नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेलिवेंट स्टडी में। रेलिवेंट स्टडी में आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो जैसा डेली करंट अफेयर का सेशन होता है। 6 जून का करंट अफेयर है। देखिए 5 जून को क्या था, हमारा विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है पर्यावरण को इम्प्रूव करने के लिए, पर्यावरण को एनहेंस करने के लिए मनाया जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने एमएसएमई के लिए प्रौद्योगिकी आधारित मंच बनाया है। किस लिए बनाया है? इसको नाम दिया गया है चैंपियन। चैंपियन क्यों दिया गया है? एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये स्मॉल और मध्यम वर्ग के जो उद्योग होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए किया जाता है। एमएसएमई एक संस्था है जो स्मॉल यानी छोटे और मध्यम वर्ग के जो उद्योग होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए बनाया गया एक एंटरप्राइज है। 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चैंपियन नामक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। क्यों किया? जो एमएसएमई की शिकायत है, जैसा अभी कोरोना चल रहा है तो लॉकडाउन पूरे विश्व में कहीं भी काम नहीं हो पा रहा है, भारत में भी काम नहीं हो पा रहा है, तो स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं हमारी, वो बंद ना हो जाएं, उनको एनहेंस करने के लिए, उनको नई ऊर्जा देने के लिए ये चैंपियन जो प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म है उसको शुरू किया गया है। जो एमएसएमई है उसकी शिकायतों को दूर करने के लिए, जो उद्देश्य छोटी इकाई जो है उनको प्रोत्साहित करने के लिए। देखिए बड़े जो उद्योग होते हैं वो अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं अगर काम ना चले, लेकिन जो छोटे उद्योग होते हैं वो कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं कर पाते, तो उनको स्टैंड प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये योजना शुरू की है। यह एमएसएमई क्षेत्र की सभी संस्थाओं के वन स्टॉप समाधान, यानी जो भी छोटे उद्योगों में जो शिकायतें आ रही हैं या उनमें जो परेशानियां हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अगला चलते हैं पीएम स्वावनिधि योजना क्यों शुरू की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो पीएम स्वावनिधि योजना जो है वो स्ट्रीट वेंडर, जो रेडी पटरी लगाते हैं लोग, उनके लिए शुरू की गई है। इसको नाम भी दिया गया है पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो छोटे उद्योग हैं कोरोना के लॉकडाउन चलते वो भी कहीं ना कहीं सफ़र हुए हैं इस चीज़ से, तो उनको उभारने के लिए ये स्वावनिधि योजना शुरू की गई है। 1 जून 2020 को ही भारत ने स्ट्रीट वेंडर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना भी शुरू की थी। तो इसमें मेन पॉइंट हम देखेंगे, ये क्रेडिट सुविधा योजना है, मतलब पैसा देने के लिए, उनको क्रेडिट देने के लिए 50 लाख से अधिक शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये तक का इसमें ऋण दिया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में इससे मदद मिलेगी, क्योंकि लॉकडाउन के चलते 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो सब परेशान हैं। कुछ गांव के लिए पलायन कर रहे हैं, उनके लिए नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी पैकेज का उनको ऐलान किया था, लेकिन जब तक लोग काम नहीं करेंगे, उनके पास काम नहीं होगा, तो वो नहीं उभर सकते। इसलिए ये योजना शुरू की गई है। 10,000 रुपये कोई भी स्ट्रीट वेंडर ले सकता है उधार पे, और इसके लिए उनको कोई कुछ उधार नहीं रखना पड़ेगा, कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। स्ट्रीट वेंडर 1 वर्ष के भीतर मासिक किस्तों में 10,000 रुपये लौटा सकते हैं। अगला चलते हैं चक्रवात निसर्ग। देखिए निसर्ग चक्रवात बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इसकी बारे में पढ़ेंगे। देखिए निसर्ग चक्रवात अरेबियन सागर में आया। जो ज़्यादातर हमारे चक्रवात आते हैं वो बंगाल की खाड़ी की तरफ आते हैं। ये चक्रवात जो आया, जैसे अम्फान अभी हमने देखा था चक्रवात, वो बंगाल की खाड़ी की तरफ आया था, जिसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसी तरीके का हमारा अरब सागर में आया है, अरेबियन सी में ये निसर्ग आया है। तो अभी मुंबई के 200 किलोमीटर के एरिए में ये अपना आतंक इसने दिखाया। अब थोड़ा हल्का हो गया है, लेकिन प्रभावित जो राज्य इससे रहे वो महाराष्ट्र और गुजरात रहे। और किसी चक्रवात की तीव्रता जो व्याख्यान करता है तीव्रता का, वो भारतीय मौसम विभाग है, जो कम दबाव और न्यूनतम जैसे क्षेत्रों का इस्तेमाल करके
इसका पता लगाता है। देखिए नाम किसने दिया इसका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाम जो दिया इसको वो बांग्लादेश ने दिया। तो 2-3 इसके पॉइंट हैं, ये याद कीजिएगा। अरेबियन सी में आया, महाराष्ट्र और गुजरात सबसे प्रभावित क्षेत्र इसके रहे, और तीव्रता इसकी काफ़ी थी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की तीव्रता थी इसकी, और नाम इसको किसने दिया, वो बांग्लादेश ने दिया। दूसरा है हमारा द क्रू ड्रैगन। द क्रू ड्रैगन एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी, जो स्पेस एक्स जिसे हम बोलते हैं, संस्थापक इसके एलोन मस्क हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट इनको माना जाता है, और कई बार इन्होंने अपने बिजनेस में उतार चढ़ाव देखे। स्थापना इसकी की गई थी 6 मई 2002 को। सीईओ इसके एलोन मस्क ही हैं, और मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यूएसए में। तो इसके मेन पॉइंट क्या हैं, स्पेस एक्स अंतरिक्ष द क्रू ड्रैगन नासा के 2 यात्रियों को लेकर मिशन पर रवाना हो गया है। सक्सेसफुली लॉन्चिंग हुई है इसकी, पहली प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जो पूरे वर्ल्ड में, सबसे पहले यूएसए में है, तो यूएसए ने इसको चांस दिया। एलोन मस्क, बहुत इनके बारे में अगर आप पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़िएगा, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है। इस मिशन को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर जो है वहां से इसको लॉन्च किया गया। यह पहली बार हुआ कि कोई निजी अंतरिक्ष यान, देखिए पहली बार है ये, कोई निजी अंतरिक्ष यान के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जो हमारा है स्पेस में, उसके लिए रवाना किया गया। नासा के एस्ट्रोनॉट, 2 एस्ट्रोनॉट इसमें गए हैं, एक है बॉब बेनकेन और दूसरा है डग हर्ली। तो ये भी याद करने वाले पॉइंट हैं कि कौन कौन से 2 जो स्पेस यात्री हैं इससे गए हैं। अगला पॉइंट है हमारा ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ, जो हमारे भारतीय पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वर्चुअल समिट की है। देखिए लॉकडाउन के चलते किसी से मीट हो नहीं पा रही है, तो वर्चुअल यानी वर्चुअल मीट इन्होंने की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो हैं स्कॉट मॉरिसन के बीच वर्चुअल समिट हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने का ये सबसे सही समय है, क्योंकि कोरोना में लोग मिल नहीं पा रहे हैं। जैसा आपने देखा समिट्स हो नहीं पा रही हैं, डिले हो रही हैं। जितनी भी समिट G7 हो या कोई भी समिट हो, वो मिल के नहीं हो पा रही हैं। देखिए वर्चुअली और मिलने में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। जब हम किसी से मिलते हैं या फ़ोन पे बात करते हैं तो उसमें बहुत अंतर आ जाता है। तो मुख्य मकसद क्या था इसका, जो अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन है यानी गावी, एक अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन है गावी, उसको आगे हम पढ़ेंगे, के लिए इन्होंने 7.4 अरब डॉलर एकत्रित करना है। 7.4 अरब डॉलर एकत्रित करना है गावी के लिए, जो वैक्सीन बनाएगा कोरोना की। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए घोषणा की कि वो अगले 5 साल में $15 मिलियन की मदद करेंगे गावी के लिए, ताकि कोरोना की वैक्सीन या और भी बीमारियां हैं उनके टीके जल्दी से जल्दी बन सकें। भारत ने ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संगठन को दिए $15 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो यहाँ पे उन्होंने घोषणा कर दी कि हम देंगे। तो इसके मेन पॉइंट क्या रहे कि ऑनलाइन हुई इस समिट में लगभग 50 से अधिक देशों ने के बिजनेस लीडर, ब्रिटेन की एजेंसियां, सिविल सोसाइटी, सरकार के मंत्रियों ने भाग लिया। विश्व भर में फैली कोरोना महामारी के बीच हुए इस समिट की मेजबानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरोना को लेकर कि ये इंटरनेशनली जो समिट्स होती हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ फैलती है। कोरोना आपको पता है एक बहुत बड़ी न्यूज़ फैली हुई है, इंटरनेशनल लेवल पर है, उस हिसाब से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संगठन, जिसे जैसा कि मैंने गावी कहा था, को $15 मिलियन की मदद करने का फैसला कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जून 2020 को वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए $1.5 करोड़ की सहायता राशि देने का ऐलान, घोषणा कर दी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए गावी, अब ये गावी बना रहा है, गावी से रिलेटेड है, तो गावी की फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है। क्या है? द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशंस। याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
गावी क्या है? देखिए, गावी एक संस्था है जो जितने भी बीमारियां होती हैं उनकी वैक्सीन बनाती है, उनके टीका जो होता है उसके निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाती है। संस्थापक हैं इसके बिल और मिलांडा गेट्स संस्थान। बिल गेट्स आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, वर्ल्ड के रिचेस्ट मैनों में आते हैं और कई साल तक वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन बने रहे। तो इनकी एक फाउंडेशन है, बिल और मिलांडा जो इनकी वाइफ हैं, उनकी ये संस्था है जो अलग अलग तरीके के काम करती है, जिसमें गावी भी एक संस्था है। बिल एंड मिलांडा फाउंडेशन पूरे वर्ल्ड में बहुत तरीके के जो है सामाजिक कार्य करती है, लोगों के उत्थान के लिए कार्य करती है, फंड देती है। तो गावी की स्थापना जो हुई थी वो जनवरी 2000 में हुई थी और मुख्यालय जो इसका है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर जाने क्या रखा जाएगा? देखिए, कोलकाता जो पोर्ट ट्रस्ट है उसका नाम जो रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा उसका नाम, क्योंकि जो मुखर्जी हैं वो बंगाल के हैं, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने का फैसला किया गया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम इनका रख भी दिया गया है। वो क्या रखा है? नाम बदलकर, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास रखने को मंजूरी दे दी है और रखा भी जाएगा। अगला है विश्व। देखिए, अब थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो जैसा कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? देखिए, एडवाइजर जो नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया? राजीव टोपनो, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, इनको नियुक्त किया गया है वरिष्ठ सलाहकार राजीव टोपनो को। भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, CII जिसे बोलते हैं, उन्हें किया गया उदय कोटक। अब उदय कोटक कौन है? उदय कोटक महिंद्रा बैंक के मौजूदा CEO हैं। जो कोटक महिंद्रा बैंक हम बोलते हैं, आपने देखा भी होगा बहुत जगह उनके ATMs बैंक्स होते हैं, उनके जो मालिक हैं, CEO हैं उदय कोटक, उनको CII का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया? देखिए, फतेह से ही पता लगता है कि पंजाब से रिलेटेड है, तो पंजाब आंख बंद करके इसका आंसर लगाएंगे। कई चीजें हमें क्वेश्चन में ही पता लग जाती हैं। देखिए, फतेह बिहार नहीं रख सकता, दिल्ली नहीं रख सकता, कर्नाटक नहीं रख सकता, कौन रखेगा? पंजाब। तो इस मिशन का मकसद क्या है कि लोगों में जो कोरोना महामारी है उसके प्रति उनका मनोबल बढ़ाना है और उनके जागरूक करना है। तो अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से ऐप लॉन्च कर रहे हैं ताकि उनके स्टेट के नागरिकों को इस जो कोरोना महामारी है, जो पेंडेमिक बन चुका है, उसके प्रति उनको जागरूकता उत्पन्न हो। तो ये हमारे क्वेश्चन हैं। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।